हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। नमस्ते सर। देखो, आपको फिजिक्स की क्लास कैंसिल हो गई थी। मैंने सोचा कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो अपन इसमें कवर कर लेते हैं। फिर होगा तो मैं सर को अपनी क्लास दे दूंगा, तो वो कंटिन्यूस आपका सिलेबस खींच देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नो नहीं सर। सर। ठीक है, चलो थोड़ा सा और कवर कर लेते हैं। वैसे भी अपन ने बेसिक पढ़ा था, तो अब तक अपन ने पैराबोला में दो तीन चीजें देख ली थी। स्टैंडर्ड पैराबोला क्या होता है, उसकी वर्टेक्स कहाँ पे होती है, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे होती है, सब कहाँ पे होता है, और अगर अपन ओरिजिन पे इसको शिफ्ट करते हैं तो किस तरह से हम उसके फोकस वगैरह निकालते हैं। ये सब हमने देखी थी। ठीक है, और एक जनरल इक्वेशन भी अभी हमने देखी थी कि अगर इक्वेशन इस टाइप में आती है तो किस तरह का पैराबोला। तो जैसे हमने देखा, अगर इक्वेशन मेरी वाई स्क्वायर के टर्म्स में, तो मेरा पैराबोला हॉरिजॉन्टल होता है। इक्वेशन अगर एक्स स्क्वायर के टर्म्स में है, तो मेरा पैराबोला वर्टिकल होता है। हाँ, है ना? यस सर। ठीक है। इसमें अगेन कुछ बेसिक चीजें कि भाई डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स, वर्टेक्स और फोकस के बीच में डिस्टेंस हमेशा कितना होता है? ए यूनिट। ए। ये हमेशा फिक्स होगा। हाँ, है ना? वर्टेक्स और फोकस के बीच में डिस्टेंस हमेशा कितना होगा? ए यूनिट। या राइट, लेटेस्ट रेक्टम का 1/4। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स और लेटेस्ट रेक्टम के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? फोकस, यहाँ से देखो, डायरेक्ट्रिक्स आपकी यहाँ से निकलेगी ए पे, और लेटेस्ट रेक्टम भी फोकस से निकलेगी, तो डिस्टेंस कितना होगा? 2a। यस सर। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स और लेटेस्ट रेक्टम के बीच में डिस्टेंस 2 हो जाएगा। खैर, इतना कुछ काम का नहीं, बस मेन क्वेश्चन सॉल्विंग में हम अब ध्यान देते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसकी बेसिस की मैं बात कर रहा था। प्रॉपर्ली सॉल्व करो इसको। द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस एंड वर्टेक्स आर द पॉइंट दिस। सब लोग अब प्रॉपर्ली ट्राई करो, अच्छे से खुद से ट्राई करो। फोकस 0,2 पे है, वर्टेक्स 0,4 पे। बताओ क्या है आंसर? कर रहे हो ट्राई कि नहीं? डायग्राम बना लो, अभी भी हो ना, सर डायग्राम बना लो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -8 इंटू वाई -4। ठीक है, चलो देखते हैं। अब देखो किस टाइप की चीजें हैं यहाँ पे, कोशिश करते हैं इसको निकालने की। फोकस और वर्टेक्स दोनों कहाँ पे? 0,2 और 0,4, मतलब कौन सी एक्सिस पे? वाई। है ना? एक्स कोऑर्डिनेट 0 दिख रहा है सबको? हाँ, है ना? बोलो। यस सर। सबको समझ में आ रहा है? एक्स कोऑर्डिनेट 0 तो मतलब कहाँ पे? वाई एक्सिस पे। वेरी गुड। तो वाई एक्सिस पे मेरी दोनों चीजें, तो ये तो मुझे समझ में आ गया भाई, एक्सिस मेरी वाई है। तो थोड़ा तो आइडिया लग गया है मुझे। तो या तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 वाई होगा, या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 वाई होगा। दोनों में से कोई एक होगा। तो फिर मैं देख लेता हूँ कौन होगा। तो वर्टेक्स मेरा यहाँ पे है, फोकस मेरा यहाँ पे है ना? तो वर्टेक्स यहाँ पे, फोकस तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा कि अपवर्ड पैराबोला होगा? डाउनवर्ड। लॉजिकली इसको दिख रहा है ना भाई, डाउनवर्ड पैराबोला होगा। हाँ, है ना? वेरी गुड। तो बेसिकली स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसी होनी चाहिए? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप की, -4ay टाइप की। हाँ, है ना? यस ठीक है। ये तब होता जब वर्टेक्स मेरा ओरिजिन पे हो, लेकिन इस बार वर्टेक्स मेरा कहाँ पे? सर 0,4 0,4 पे। वर्टेक्स मेरा 0,4 पे शिफ्ट हो गया। तो एक्स में तो कोई चेंज नहीं हुआ, वाई में चेंज हुआ है। हाँ, है ना? यस सर। एक्स में तो कोई चेंज नहीं करना था, एक्स स्क्वायर का टर्म ऐसा कैसा? -4a, वाई की जगह क्या आ जाएगा? वाई -4। अभी सिखाया था, ओरिजिन अगर 4 पे शिफ्ट होता है वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई की जगह क्या आ जाएगा? वाई -4 आ जाएगा। यस तो ये हो गया। अब बेसिकली मुझे ए निकालना, तो आप बता सकते हो ए कितना आएगा? 2। हाँ, ये 2 है। वर्टेक्स और फोकस के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? ए के बराबर होता है। यस सर। ठीक है, ये 2 है, ये 4 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस 2 है। इसका मतलब ए की वैल्यू 2 हो जाएगी। वेरी गुड। तो आप ए की जगह 2 रख दो। इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर इक्वल टू -8 4 वाई, सॉरी वाई -4। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ठीक है, तो बेसिकली आपको जो रफ नहीं है, और डायग्राम बनाओगे रफली तो चीजें अपने आप पता चल जाएगी। पहले तो देख लेना किस तरह का स्टैंडर्ड पैराबोला, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन किस टाइप की दिखेगी? एक्स स्क्वायर -4ay टाइप की दिखेगी। अब ओरिजिन वर्टेक्स मेरा कहाँ पे शिफ्ट हुआ? 0,4 पे। तो एक्स में तो कोई चेंज नहीं हुआ है, तो एक्स ऐसा कैसा? वाई की जगह क्या आ जाएगा? वाई -4। अब 4a निकालने के लिए मुझे पता था वर्टेक्स और इसके बीच की दूरी a के बराबर होती है, जो कि 2 के बराबर है।
ठीक है, तो ये इस तरह से अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आ रहा है समझ में कि नहीं? यस सर, आ रहा है। ठीक है, अब इसको ट्राई करो। पहले लॉजिकली डेवलप करना, लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट है, एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, तो लॉजिकली डेवलप करना कि किस टाइप का पैराबोला होगा, किस स्टैंडर्ड टाइप का पैराबोला होगा। आगे आंसर। सर एक सेकंड, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है। चलो करो करो। अब लोग डायग्राम बनाओ, हो जाएगा, घबराओ मत। सर y square is y equals square to is 8 into x minus 5. ठीक है, देखते। ऐसा नहीं है शायद, थोड़ा सा और वापस चेक करो। अब वापस ट्राई करो, गलती है शायद कहीं। लेटेस्ट रेक्टम पता है ना क्या होता है, बोलो। यस सर, फोकस से परपेंडिकुलर लाइन जो है। फोकस से परपेंडिकुलर निकलता है, वेरी गुड। तो फोकस से हमारा परपेंडिकुलर निकलता है, ये मेरी लेटेस्ट रेक्टेंगल, मतलब कहीं ना कहीं फोकस यहाँ पे होगा, है ना। और ऐसा कुछ मेरा पैराबोला बन रहा होगा, या तो ऐसा बन रहा होगा या फिर ऐसा बन रहा होगा पीछे साइड वाला, तो ही पॉसिबिलिटी है ना। यस सर। बोलो। ठीक है, देखो ये आपके लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट पता थे मुझे, एक था 7,3, दूसरा था 7,5, मतलब दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट सेम थे, मतलब लेटेस्ट रेक्टम ऐसी कुछ होगी। अगर लेटेस्ट रेक्टम ऐसी होगी तो एक्सिस मेरी हॉरिजॉन्टल होगी, है ना। यस सर। ठीक है, तो एक्सिस मेरी ऐसी हो सकती है। और फोकस क्या इनका मिड पॉइंट होगा, फोकस यस सर होगा। बीच में तो होगा फोकस हमेशा, क्योंकि इनका मिड पॉइंट होगा। वेरी गुड। तो मुझे बता दो ये कोऑर्डिनेट कितना आना चाहिए। 7,4। नहीं, ये वाई कोऑर्डिनेट कितना आना चाहिए, 4 सर 4 3 4 5, है ना। यस तो सर। देखो फोकस तो आसानी से मिल गया मेरे को, तो फोकस में एक्स कोऑर्डिनेट तो 7 ही रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4। वेरी गुड, तो फोकस आ जाएगा 7,4 पे। यहां तक सब आ गए, ठीक है, बोलो। ठीक है, यस अरे सर। हाँ, सर ठीक है, फोकस आ गया। लेकिन अच्छा, स्टैंडर्ड पे ये पैराबोला जिसकी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन किस तरह की दिखेगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप की, या तो प्लस हो सकती है तो माइनस, दोनों में से कोई एक होगी, है ना। इस टाइप की दिखेगी स्टैंडर्ड इक्वेशन, बोलो। ठीक है, यस सर। इसका वर्टेक्स शिफ्ट हो गया, इसका वर्टेक्स क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और कि वर्टेक्स और वगैरह कैसे निकालें, आप बताओ, या ए पता कर सकते हो। यस सर, ये निकल जाएगा ना लेटेस्ट रेक्टेंगुलर लेंथ से। वेरी गुड। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल मेरे पास कितनी गिवन है, 2 यूनिट्स। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल की। और ये आपको पता है कि पैराबोला कैसा भी हो, लेंथ हमेशा सेम रहती है ना। लेंथ कभी चेंज होती है क्या, शिफ्ट कहाँ पे भी कर दो लेंथ कितनी होती है सेम, तो लेंथ हो जाएगी 2, तो ये हो जाएगा ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, है ना। यस सर। ठीक है, ओके, चलो अपन एक एक करके दोनों पैराबोला, पहले मान लो मैं इस वाले को ट्रीट कर रहा हूँ, इस वाले को, पहले इसके बारे में सोचते हैं।
तो आपने सबसे पहले फोकस पता कर लिया, फोकस के बाद आपने देखा भी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पता, तो ए की वैल्यू आ गई। अब क्या वर्टेक्स पता चलेगा? यस सर, फोकस माइनस कर हाँ, दूंगा। ए डिस्टेंस पे वर्टेक्स होता है ना? अरे बोलो, यस सर। ए डिस्टेंस पे क्या होता है? वर्टेक्स होता है। तो वेरी गुड, तो यहाँ पे 7 है, तो वर्टेक्स आपका ए डिस्टेंस पे आएगा। ए डिस्टेंस मतलब a/2 यूनिट पीछे। Yes. तो 6 से a/2 पीछे चल जाओगे तो कितना आ जाएगा? 6.5। Sir, यस सर। 13 by 2. 6.5 मतलब 13/2। यस सर। नहीं आ रही बात समझ में? किसी को डाउट यहाँ तक हो तो जल्दी पूछो। एनीवन कोई डाउट यहाँ तक हो तो पूछो। देखो सबसे पहले अपन ने फोकस निकाला। फोकस आपको क्या बताया कि लेटेस्ट रेक्टम के दोनों एंड पॉइंट मिड पॉइंट फोकस होगा। फिर आपने ए पता कर लिया, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2 के बराबर थी, ए पता कर लिया। अब फोकस और वर्टेक्स के बीच में डिस्टेंस ए होता है, हमें पता ही है। तो अगर फोकस 7 पे और ए यूनिट पीछे वर्टेक्स होगा तो 6.5 पे होगा। तो मेरा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या आ गया बताओ? एक्स कोऑर्डिनेट कितना आया? 13 by 2. 13 by 2, 13 by एक्स कोऑर्डिनेट तो 4 ही रहना है ना? राइट? यस सर। yes तो आप sir इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर, स्टैंडर्ड इक्वेशन इस टाइप की होनी चाहिए, y² = 4ax टाइप की। तो y की जगह क्या आएगा? कहाँ पे शिफ्ट हो गया है y? 4 पे। 4 पे। तो y, कैपिटल Y की जगह क्या लिख दूं? y Y minus 4। minus y minus 4 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a। a मेरा 1/2 है और x की जगह क्या आ जाएगा? x x minus minus 13 by 2 13 X by 2। minus 2. 13/2। क्लियर है सबको? यस सर। yes sir एक इस टाइप का हो सकता है, दूसरा ऐसा भी हो सकता है इस टाइप। तो उससे उसके लिए फिर आपका अगर ऐसा होगा तो उसमें थोड़ा सा वर्टेक्स इधर शिफ्ट होगी, उसके लिए फिर आप दूसरा निकाल सकते हो, है ना? यस सर। किसी को डाउट है? no sir ठीक है। तो देखो ऐसा हर क्वेश्चन में कैसे कर रहा हूँ, डायग्राम बना बना के कर रहा हूँ तो चीजें क्लियर हो जाती है। ठीक है, चलो अगला ट्राई करो। हो गया सर। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। वर्टेक्स दिया है, एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो एक चीज तो आपको उन्होंने पहले ही दे दी कि एक्सिस जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो ये तो आपका आधा काम इन्होंने आसान कर दिया है ना? एक्सिस मेरी एक्स एक्सिस से क्या है? पैरेलल है। वर्टेक्स 1,2 पे है ना? बोलो। Yes, sir. 1,2 पे, तो 1,2 पे आपकी वर्टेक्स है। एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,4। तो ये 3,4 से पास कर रहा है। तो 1 2 3 और 4 कहीं ऊपर आएगा, तो यहां से पास कर रहा है। तो इधर बनाओ पीछे के आगे, ऐसे है ना? यस सर। yes sir ऐसा कुछ बनेगा, कहीं से भी पास कर सकता है। क्या वो नीचे मैंने थोड़ा सा वैसे बना दिया, बाकी कहीं से भी पास कर सकता है। ये आपका बन गया पैराबोला, इस टाइप का कुछ बनेगा। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. yes sir हो गया अब तो काम। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन देखो, हमेशा पहले स्टैंडर्ड पता कर लो। स्टैंडर्ड इक्वेशन किस टाइप की दिखेगी? Sir, y Y minus 2 का square. हाँ, y² = 4x टाइप की, है ना? yes sir Yes, sir. ठीक है, वर्टेक्स आपको ऑलरेडी दिया है यहाँ पे 1,2 पहले से दे दिया। तो y की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा? Y minus y y minus 2। इक्वल टू 4a और x की जगह हो जाएगा x माइनस। X minus 1 अब a कैसे निकालें? सर पॉइंट दे रखा है ना। point पे रख देते हैं. हाँ, ये 3,4 दिया तो इसमें सेटिस्फाई कर दोगे, Yes, sir. है ना? x की जगह 3, y की जगह 4 रख दोगे तो क्या a आ जाएगा? यस सर। बस यही निकालना था, हो जाएगा काम। यस सर। Sir, हो जाएगा. आसान लग रहा है ना अभी क्वेश्चन? ठीक है, चलो ये कर लो। Yes, sir.
सर ऑप्शन ए। वर्टेक्स इक्वेशन लेंथ फॉर ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब किस टाइप का होगा? वाई स्क्वायर टाइप का होगा, हाँ है ना? यस सर। -3 है तो एक y+3 हो जाएगा और x-4 हो जाएगा, और लेटेस्ट रेक्टम 4 है तो ये 4 होगा, हाँ है ना? खत्म। सर ठीक है, करो ट्राई। बताओ आ गया आंसर? नहीं सर, एक सेकेंड। कैसे करेंगे? सर लेट करेंगे पैराबोला की हाँ, इक्वेशन x तो माइनस क्या बोला क्वेश्चन में? कुछ आपको दिया है क्या एक्सिस के बारे में? पैरेलल टू वाई एक्सिस, है ना? बोलो। यस सर। वाई एक्सिस के पैरेलल तो इक्वेशन किस टाइप की हो जाएगी? x माइनस h का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a into y माइनस k। अब देखो यहाँ पे अपन को बोला नहीं ओरिजिन वर्टेक्स है, तो हमको कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी हमको लिंक करनी पड़ेगी। अननोन कितने हैं? 3। 3। एच के और ए अननोन कितने हैं? 3। और दूसरी चीज आपको 3 पॉइंट्स भी दिए हैं, तो आपको 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, हाँ है ना? यस सर। समझ पा रहे हो? 3 इक्वेशन इससे सेटिस्फाई करके एच के और ए में 3 तरह के रिलेशन है, और 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल को सॉल्व करके एच के और ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बाकी क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस इतना ही करना था, हाँ है ना? ठीक है, Yes, sir. यस सर। ओके नेक्स्ट। जल्दी से चलो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो, टाइम लो। अच्छा, ये दोनों पॉइंट किस लाइन पे लाई करेंगे? y इक्वल टू -x वाली, सॉरी, दोनों पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट सेम है। यस सर। y इक्वल टू x लाइन पे लाई करेंगे, है ना? यस सर। ठीक है, दोनों थर्ड कोऑर्डिनेट में होंगे, लेकिन किस पे लाई करेंगे? y इक्वल टू x पे। तो आप क्लियरली देखोगे दोनों का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या है? सेम है। करते रहो ट्राई। अच्छा है क्वेश्चन, इसको इसमें सीखने को मिलेगा 2-3 चीजें आपको, कुछ भी नहीं वैसे तो आप कर सकते हो। वर्टेक्स -2,2 पे, फोकस -6,6 पे, मतलब वर्टेक्स पहले है, फोकस कहीं ना कहीं आगे। तो यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे वर्टेक्स है, तो ऐसा कुछ होगा, है ना? मतलब इस बार पैराबोला इंक्लाइंड है। ये क्या, ये स्टैंडर्ड पैराबोला है? नो सर। नहीं, ये पैराबोला स्टैंडर्ड है क्या बच्चों? बोलो। नो सर नहीं, स्टैंडर्ड होता तो एक्सिस मेरी एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, लेकिन इस बार पैराबोला मेरा कैसा इंक्लाइंड है, जिसकी यहाँ पे ये मेरी वर्टेक्स है और ये मेरा फोकस है। तो मुझे अच्छा ये तो पता चल जाएगा, ये तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, खैर वो कुछ दिक्कत नहीं।
लेकिन अब इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, क्या तरीका अपनाएंगे, इक्वेशन कैसे निकाले जाए? लगाओ दिमाग। डिस्टेंस फॉर्मूला से। नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूले से तो आप क्या निकालोगे, ए निकालोगे। इक्वेशन पूछ रहा हूँ, मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप बताओ। जब सर आपने शुरुआत में बताया था ना फाइंड करने के लिए इक्वेशन। हाँ हाँ, तो उसमें आपको आपने शुरू, वेरी गुड, आपने सही, लगभग सही सोचा कि अगर शुरुआत में अपन एक क्वेश्चन किया था वहां पे अपन को क्या क्या चीजें गिवन थी। इक्वेशन ऑफ लाइन, पॉइंट, फिक्स पॉइंट। हाँ, एक फिक्स पॉइंट दिया था, और क्या दिया था? सर इक्वेशन ऑफ लाइन। हाँ, उस लाइन को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स, है ना। सबको समझ में आ रहा है क्या बोला एक बच्चे ने? बोला कि अगर मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन और फोकस की इक्वेशन है तो मेरा काम बन जाएगा, है ना, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन तो मुझे पता ही है। अरे Yes, बोलो, sir. E Yes, इक्वल टू sir. क्या होता है, PS अपॉन PM, और पैराबोला की केस में इक्वल टू कितना होता है, 1, तो PS इक्वल टू PM हो जाता है ना। Yes, लेकिन sir. उसके लिए मुझे फोकस चाहिए और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन चाहिए। फोकस तो पता ही है मेरे को। अरे बोलो, Yes, sir. Yes, sir. अगर कैसे भी करके आपने डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाली तो काम हो जाएगा। अब आप डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालो, पहला स्टेप ये रहेगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालो सब लोग। सर y माइनस x। हाँ, क्या निकाली? सर y इक्वल टू माइनस x। y इक्वल टू माइनस एक्स। अरे ओके, चेक कर लेंगे। रुक जा, बिछावा तो ये पसंद नहीं कोई क्या। अनम्यूट करो यार, किसका बैकग्राउंड नहीं था। डायरेक्ट्रिक्स के बारे में कैसे सोचोगे? सर एक तो इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए y इक्वल्स टू x लाइन के, और हाँ। 4√2 डिस्टेंस पे होनी चाहिए वर्टेक्स से। ए डिस्टेंस पे नीचे 4√2 थोड़ी, ए डिस्टेंस और बोलो ना। a की वैल्यू ए निकाला 4√2। थोड़ी है। देखो, वर्टेक्स और फोकस के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, ए होता है ना। यस सर। सभी सिखाया था सबको कि वर्टेक्स और फोकस के डिस्टेंस, और वर्टेक्स से ही ए डिस्टेंस पे आपकी डायरेक्ट्रिक्स होती है, यस सर। जो कि एक्सिस की क्या होती है, परपेंडिकुलर, है ना। Yes, sir. ठीक है, तो बस तो सबसे पहले तो ए पता कर लेते। तो ए पता करने के लिए ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो अपन को ए निकालने के लिए वर्टेक्स और फोकस के बीच में डिस्टेंस निकाल रहा हूं। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। यस सर। तो कितना आ रहा है ये, अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 16 32, तो 4√2, है ना। Yes, sir. तो ये मेरा ये डिस्टेंस आ जाएगा 4√2। तो इतने पीछे डिस्टेंस पे मेरी क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स होगी। तो आपको बेसिकली, अच्छा, किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए। अब देखो, इस लाइन का स्लोप तो मेरा 1 है, y इक्वल टू x का, तो मेरी इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, परपेंडिकुलर है तो। यस सर। m1 m2 -1 याद आ रहा है, m1 m2 क्या होता है, परपेंडिकुलर -1, तो इसका स्लोप 1 है, तो इसका -1। अब अगर ये पॉइंट पता चल जाए तो काम हो जाए। ये पॉइंट कैसे निकालें? सर वो x1 प्लस r cos थीटा वाला फॉर्मूला लगा के। अरे नहीं, उससे भी आसान एक और तरीका, वो उससे मेहनत मत करो, बताओ एक और तरीका ये पॉइंट निकालने का। x और y मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते नहीं 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 नहीं, और आसान। सर मिड पॉइंट फॉर्मूला से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये पॉइंट मान लो ए, आपको बताया था, देखो इसलिए बताया था मैंने इंपॉर्टेंट, कि मिड पॉइंट होता है। यस अरे सर। बोलो, डिस्टेंस फॉर्मूला और वो लगाओगे इसमें बहुत मेहनत जाएगी, लेकिन मिड पॉइंट फॉर्मूला से जल्दी आ जाएगा। तो मान लो इसका कोऑर्डिनेट अपन ने बोल दिया, फॉर एग्जांपल अब के लिए x0 y0, तो ये जो वर्टेक्स होगा ये इसका और इसका मिड पॉइंट होगा, है ना। यस सर। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर देते, तो x1 प्लस x2/2 इक्वल टू x कोऑर्डिनेट के बराबर, तो x कोऑर्डिनेट -2 दिया हुआ, और x1 प्लस x2/2 इक्वल टू दिस, तो यहां से मेरे पास -4 प्लस 6, x0 कितना आ जाएगा, 2। यस सर। ठीक है, और y1 प्लस y2/2 करेंगे y कोऑर्डिनेट के बराबर, तो y कोऑर्डिनेट भी -2 है, y1 प्लस y2 वो भी इतना ही आएगा, है ना। क्लियर यस है, सर। तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा आपका, 2,2। अब पॉइंट पता है, स्लोप पता है, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, यस सर। y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, तो ये आपकी आ गई लाइन की इक्वेशन। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो y इक्वल टू ये -+2 हो जाएगा, सॉरी y इक्वल टू -x प्लस 4, है ना, ये आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो या फिर x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये आपकी किसकी इक्वेशन आ गई, डायरेक्ट्रिक्स की, है ना। अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता है, फोकस पता है, h कोमा k मान के दोनों का डिस्टेंस इक्वेट करके इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकाल पाओगे। यस सर। Yes, sir. इसलिए क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा नया, कुछ भी नहीं था, कि आपको इस बार थोड़ा सा इंक्लाइन दे दिया था। तो आपने क्या करा, फोकस तो था ही मेरे पास,
मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके उस m1 m2 -1 करके क्या निकाली, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता हो, फोकस पता हो, तो पैराबोला की इक्वेशन निकालना मेरे लिए आसान हो गया। हाँ है ना, ये दिमाग में बात बैठी, अच्छा क्वेश्चन था ये। Yes, sir. यस ठीक है, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना अनम्यूट करके, ठीक है इसको। और ये ध्यान रखना, अभी जो बताया कि जो डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट है वर्टेक्स एक्सिस के साथ, एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स का इंटरसेक्शन वाला पॉइंट, वर्टेक्स और फोकस, ये तीनों क्या है, मिड पॉइंट है। वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड द डायरेक्ट्रिक्स। चलो, यहां तक कोई डाउट है किसी को? No, नो sir. सर ठीक है, इन क्वेश्चन को रिपीट सॉल्व कर लेना। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, एक चीज हमेशा दिमाग में फिट कर लेना, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जनरली कब यूज करते हैं कि कभी भी अगर मेरे को किसी कर्व पे कोई पॉइंट अज्यूम करना हो, जनरली कभी भी किसी कर्व पे कोई पॉइंट अज्यूम करना हो, तो मैं हमेशा ज्यादातर कोशिश करता हूँ कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अज्यूम करूँ, उससे मेरा कैलकुलेशन आसान होती है। ये जो लाइन मैंने बोली ना, इसको दिमाग में रखना कि कभी भी किसी कर्व पे अगर कोई पॉइंट अज्यूम करना, तो हम ट्राई पहला यही करते हैं कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अज्यूम करें। जैसे सर्कल के केस में हमने सिखाया था कि x² + y² = r², अगर ये मेरा स्टैंडर्ड सर्कल है, तो यहाँ पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, x को क्या मानेंगे, r cos, R cos, y कोऑर्डिनेट को क्या मानेंगे, R R sin theta. R sin इसका मतलब ये कि सर्कल पे अगर कोई भी पॉइंट अज्यूम करना हुआ तो मैं ये अज्यूम करूंगा, जहाँ पे मेरा पैरामीटर थीटा वेरिएबल है, अलग अलग थीटा के लिए अलग अलग पॉइंट मिलते जाएंगे। हाँ है ना, पैरामीटर क्या है यहाँ पे, थीटा। क्लियर है, बोलो। Yes, sir. ये जो थीटा, ये मेरा पैरामीटर, इसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर। मतलब अलग अलग वैल्यू ऑफ थीटा के लिए मुझे थीटा, जैसे जैसे थीटा चेंज होगा, इस सर्कल के हर पॉइंट मुझे मिलते जाएंगे, तो यहाँ पे पैरामीटर मेरा क्या है, थीटा है। अब सेम विद द केस ऑफ मेरा अगर पैराबोला की बात करूं मैं, सबसे पहले स्टैंडर्ड पैराबोला y² = 4x, तो यहाँ पे मुझे भी अगेन एक्स और वाई के टर्म्स में कोई ना कोई एक्स और वाई के कोई कोऑर्डिनेट मानने। अब देखो यहाँ पे तो क्या था कि x² y² आदि, इसलिए अपने cos थीटा sin थीटा अज्यूम कर लिया, और सर्कल था तो थीटा के टर्म्स में अज्यूम कर लिया, तो चीजें आसान थी। लेकिन यहाँ पे जो शेप होता है वो इस तरह का होता है। अब मुझे एक्स और वाई इस तरह से अज्यूम करने ताकि जिसको सेटिस्फाई करें, तो यहाँ पे मेरा पैरामीटर मैंने टी अज्यूम किया। पैरामीटर क्या अज्यूम किया, टी। अलग अलग वैल्यू ऑफ टी के लिए मुझे इस पैराबोला पे अलग अलग पॉइंट मिलते जाएंगे, अलग अलग वैल्यू ऑफ टी के लिए इस पैराबोला पे मुझे अलग अलग पॉइंट मिलते जाएंगे। और अपन क्या अज्यूम कर रहे हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान करने के लिए, एक्स को मैंने अज्यूम किया 80², तो अगर एक्स मेरा 80² हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे अगर एक्स की जगह 80² रख देंगे तो y² = 4a × 80², तो y² कितना आ जाएगा, 4a² t², है ना। तो y कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ दिस, दैट इज 280। क्लियर है, Yes, sir. y कितना आ जाएगा, 280। तो जनरली हमारा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इस केस में क्या होता है, y², x की जगह 80² और y की जगह 280। तो कभी भी आप दिमाग में हमेशा एक चीज याद रखना, पैराबोला पे मैं कभी भी बोलूं कि पॉइंट अज्यूम करो, पैराबोला पे कभी भी कोई पॉइंट अज्यूम करना, तो क्या अज्यूम करोगे, 80², 280। 80² और 280। ठीक है, ए तो आपका फिक्स है, टी क्या पैरामीटर है, टी आपका पैरामीटर है, तो अलग अलग वैल्यू ऑफ टी के लिए आपको अलग अलग पॉइंट मिलते जाएंगे, तो एक ही अननोन है यहाँ पे टी। तो कभी भी कोई पॉइंट अज्यूम करना हो y² = 4x पे, तो वापिस ध्यान रखना 80², 280। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, बहुत अच्छे से इसको याद रखना, बहुत काम आता है। दूसरी चीज, अगर इसमें इसी का अपन यहाँ पे एक और चीज देख लेते हैं, अगर मेरा y² = -4ax होता, तो अब बताओ क्या होना चाहिए। Sir, -80² ले लेंगे. हाँ, अब x की जगह देखो y² है ना, तो y² का जो भी इधर वाला टर्म आना चाहिए वो तो पॉजिटिव आना चाहिए, है ना। तो x की जगह क्या लोगे, -80², तो x की जगह -80² लोगे तो ये पूरा पॉजिटिव बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, है ना। Yes, sir. Yes, sir. y कितना आ जाएगा, 280. 280। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. ठीक है, और दूसरा आपका, हाँ उसका उल्टा x² = 4ay अगर है तो उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे देखो y और x अगर इंटरचेंज हो गए, जो पहले x था वो अगर y हो गया, तो उल्टा हो जाएगा 280, 80², 280, 80²। ठीक है, तो ध्यान रखना ये दोनों स्टैंडर्ड। ठीक है, चलो, अगर ओरिजिन को शिफ्ट कर दोगे h, k पे, तो बेसिकली पॉइंट भी h और k शिफ्ट हो जाएंगे, तो ध्यान रखना प्लस ऐड करना। ठीक है, x कोऑर्डिनेट में प्लस h ऐड हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट में k ऐड होगा। ठीक है, अगर h, k पे शिफ्ट किया है, वैसे शिफ्टिंग आपका जनरली है ना, आपका इसी में काम हो जाएगा। ठीक है, तो बस, लेकिन अगर शिफ्ट भी किया है ओरिजिन को, तो कोऑर्डिनेट्स ऐड हो जाते हैं। ठीक है, x + h, y + k। चलो, जैसे यहाँ पे देखो ध्यान से, पैरामेट्रिक इक्वेशन कैसे निकालना है। एक नॉर्मल क्वेश्चन दिया है, x = t² + 1 दिया है, y = 2t + 1 दिया। कभी भी देखो कोई भी कर्व हो, चाहे इलिप्स हो, पैराबोला, कोई भी जनरल कर्व हो, आपको अगर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दे दे
और आपको पूछी इक्वेशन, तो तरीका क्या रहता है कर्व की इक्वेशन निकालने का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से? जनरल तरीका कि आपको मान लो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दे दे एक्स और वाई और आपको पूछा इसकी इक्वेशन निकालो, तो क्या तरीका होगा आपके हिसाब से? सर नीचे वाले y में टी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते फिर इक्वेट कर देंगे। हाँ, बेसिकली आपको एक्स और वाई में एक रिलेशन डेवलप करना है, हाँ या ना? यस सर। मतलब आपको क्या Yes, करना है, sir. इस पैरामीटर को एलिमिनेट, मतलब टी को एलिमिनेट कर दो। क्लियर है? टी को Yes, sir. एलिमिनेट कर दोगे तो जो भी रिलेशन डेवलप होगा वही आपकी क्या होगी, इक्वेशन ऑफ द कर्व। ठीक है, तो बस यही कॉन्सेप्ट है। कभी भी आपको कोई भी पैरामीटर, अब यहाँ पे थीटा पैरामीटर तो थीटा को एलिमिनेट कर दो, टी पैरामीटर तो टी को एलिमिनेट कर दो, तो यहाँ पे टी को एलिमिनेट करके जो भी इक्वेशन आपकी बनेगी वो आपकी क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ कर्व। क्लियर है? यस सर। कैसे एलिमिनेट करेंगे टी को? नीचे वाले में टी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। हाँ, यहाँ टी स्क्वायर, या फिर यहाँ से आसानी से टी निकाल सकते हो, टी निकल जाएगा ना, टी स्क्वायर से ज्यादा यहाँ से आप टी निकाल लो, ज्यादा आसान रहेगा। वो स्क्वायरिंग कर बोलो। देना। ठीक है, अब ये वैल्यू टी के ऊपर रख दो, x इक्वल टू 1 माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, है ना? तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी किसकी, बोलो? पैराबोला। y माइनस 1 इक्वल टू, ये देखो स्क्वायर 4 उसके साथ मिक्स हो जाएगा, और y माइनस 1 का स्क्वायर लिखो या 1 माइनस वाई का स्क्वायर लिखो, सेम ही बात है। यस सर। इक्वेशन आपकी बन गई y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 1। पैराबोला है ये। Yes, sir. वर्टेक्स कहाँ पे? 1,1। 1,1. वेरी गुड। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो बस ये बस इतना ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। कभी भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दे, कर्व की इक्वेशन निकालनी, तो जो भी पैरामीटर है उसको एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट कर दो मतलब एक इक्वेशन से उठा के दूसरे में रख दो, हाँ है ना? आसान है ये। यस सर। यस ठीक है, ये छोड़ दो अभी के लिए। ये आपके लिए होमवर्क, इस पे ट्राई करना थोड़ी मेहनत करके। चलो ये ट्राई करो। डायग्राम बनाओ सब लोग, कोशिश करो एक बार। जिस भी चीज का लोकस निकालते हैं उसका कोऑर्डिनेट क्या अज्यूम करते हैं? h कॉमा k। हाँ, H ये comma K. बस ये चीज दिमाग में जाएगा। अब मुझे बस एच और के में रिलेशन डेवलप करना है। जिस भी चीज का आप लोकस निकालो सबसे पहला स्टेप हमेशा यही होना चाहिए। लोकस का क्वेश्चन कभी भी दिखे, जिस भी चीज का आप लोकस निकालो उसका कोऑर्डिनेट क्या अज्यूम करोगे, एच कॉमा के। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. हाँ, अब सोचो, आप कैसे भी करके एच और के में रिलेशन डेवलप करो। बस आपको लोकस के क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। जिसका भी लोकस पूछे इसको एच कॉमा के बोलो, और फिर कैसे भी करके जो क्वेश्चन में कंडीशन है उसमें रिलेशन डेवलप करो, तो लोकस की इक्वेशन आ जाएगी। सर y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16x बाय 5। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, ये क्यू का कोऑर्डिनेट अज्यूम कर सकते हो? यस सर। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8ay, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay में अपना पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, बोलो बोलो? 280. 280 कॉमा 280 80 स्क्वायर। स्क्वायर। और यहाँ पे 4a मेरा 8 के बराबर है, तो a कितना आ जाएगा, 2। 2. ठीक है, तो मेरा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a की जगह 2 रख दोगे, a की जगह 2 रखोगे तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 4t कॉमा 2t स्क्वायर, है ना? ये मेरा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है। दूसरा ये o तो ओरिजिन है इसे। अब बस अब रिलेशन सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दें, बोलो? x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। यहां से आ जाएगा 5h इक्वल टू 8t, पहली इक्वेशन। सेकेंड अगेन y का कोऑर्डिनेट k के बराबर 2 इंटू 2t स्क्वायर। कैलकुलेशन चेक कर लेना, है ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं। यहाँ से आ जाएगा 5k इक्वल टू 4t स्क्वायर, है ना? ये आ रहा है? ठीक है, बोलो?
Yes, sir. अब इसमें से कैसे इक्वेशन डिराइव करेंगे? टी को एलिमिनेट करना है, राइट? तो टी Yes, को sir. एलिमिनेट करने के लिए ऊपर से टी की वैल्यू निकाल के नीचे रख दोगे। ऊपर से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 5h/8। ये वैल्यू नीचे रख देंगे तो आपके पास देखो 5k इक्वल टू 4t²। ठीक है, ये आपका लोकस आ गया। ठीक है, h की जगह x रख दोगे, y की जगह k रख दोगे। तो हमेशा लोकस वाले क्वेश्चन कभी भी ध्यान रख के ही रखना है। लोकस को h को k एज्यूम करो, फिर जो भी क्वेश्चन में कंडीशन है वो अप्लाई कर दो, और जो भी पैरामीटर उसको एलिमिनेट करके h और k में रिलेशन डेवलप कर लो। तो ये आपका लोकस है। ये आ रहा था आंसर? ठीक है, Yes. ठीक है, चलो करो ट्राई। नहीं, ये वाला तो अभी रुक जाइए, एक बार प्रैक्टिस करना होगा आपको। एक सेकंड, एक मिनट, वापस शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। ठीक है, चलो आज सही है। वैसे तो वो वाला क्वेश्चन अभी होगा नहीं आपसे, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ाना बाकी है। ठीक है, चलो ये लेक्चर बस इसीलिए लिया था मैंने आपके लिए, ताकि आपको ये पैराबोला की इक्वेशन निकालना आ जाए। तो अपन की पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए जितने भी वेराइटी थे लगभग कवर कर लिया है, और भी थोड़ी बहुत होगी तो मैं आपको भी होमवर्क में दे दूंगा। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. आपको सही में लेक्चर समझ में आ रहे हैं जो पढ़ा रहा हूँ मैं? यस सर, अब आ रहा है सर। ठीक है, सर, अब काफी आ रहे अच्छे हैं, से आ पहले रहे नहीं हैं। आते थे। सर पहले भी आते थे, सारे ही आते थे, सिवाय परमुटेशन वाले।